हेलो बच्चों, वेलकम इन योर साइंस क्लास। बेटा हमने ये कर लिया था खाद्य परिरक्षण कैसे होता है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझेंगे पहले हम कि नाइट्रोजन मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। ठीक है, स्थिरीकरण वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करना। ठीक है, छठी सातवीं में हमने राइजोबियम जीवाणु के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमें यह भी पता है फलीदार पौधों को क्या कहते हैं, लेग्यूम्स कहते हैं, जैसे कि दालें, दलहन। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम जो होते हैं लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर हैं। सेम और मटर जो है वो सहजीवित का उदाहरण है, जिसमें दो जीव रहते हैं, एक आवास बांटता है, एक भोजन बांटता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन की 78% है, तो इट मीन 78% ही है। वो कैसे स्थिर रहती है, देखो हम नाइट्रोजन चक्र से समझते हैं। देखो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% है। कितने प्रतिशत है? 78% है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन हम सबसे पहले करते हैं कि अभी मैंने बताया था कि तड़ित के द्वारा, यानी जब बारिश बादल होते हैं, चमकते हैं, तो उसमें बिजली भी चमकती है, तो उसे क्या कहते हैं? तड़ित। अब तड़ित के द्वारा भी हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, वो उसका स्थिरीकरण हो जाता है। यानी कि वह नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? स्थिरीकरण कहने का मतलब नाइट्रोजन विलय के रूप में कन्वर्ट हो जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, उसको कौन ले लेते हैं? वो कहाँ चली जाती है? फिर मिट्टी में। अब मिट्टी से कौन ले लेते हैं? उनको पौधे। वो पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन जीवाणुओं के द्वारा। इसके बाद कहता है कि वो हम जंतुओं के द्वारा, पौधों के द्वारा खा ली जाती है। हम अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट होते हैं ना, वो सारे वापिस कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में। और मिट्टी से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजन यौगिक से उसको गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वापस नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में। तो एक चक्र तो हमारा ये हो गया कि भाई तड़ित के द्वारा। दूसरा हमारा चक्र आता है, दोबारा हमारी नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन जो होती है, जो जीवाणु होते हैं और नील हरित शैवाल जो होते हैं, वो उसका क्या कर देते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं। स्थिरीकरण करने के बाद में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन अब वापस मिट्टी में चली गई। अब मिट्टी के द्वारा किसने ले ली? पौधों ने ले ली। पौधों को किसने खा लिया? अपने जंतुओं ने खा लिया। अब जंतुओं के उत्सर्जन और मृत्यु के बाद वो वापस कहाँ चली गई? फिर मिट्टी में। अब मिट्टी से फिर जीवाणुओं के द्वारा वो किसमें? गैसीय नाइट्रोजन में बदल दी गई। ठीक है, अब गैसीय नाइट्रोजन में बदल गई तो वो कहाँ चली गई? वापस वायुमंडल में। तो इस तरीके से हमारे नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। अब देखो ये है हमारे लेग्यूम्स पौधों की जड़ें। इनमें देखो ये गांठें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनमें होते हैं राइजोबियम जीवाणु। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो कि क्या क्या बनाने में यूज होता है? प्रोटीन, क्लोरोफिल युक्त न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब में नाइट्रोजन होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते बेटा। मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके विलय के रूप में बदल देते हैं, यानी कि उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो हमारी क्या बनती है? नाइट्रेट बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। किस तंत्र द्वारा? जड़ तंत्र द्वारा। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग वो किस में करते हैं? प्रोटीन बनाने में, अन्य यौगिक बनाने में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं उनको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, यानी कि यौगिक में जो पौधों के द्वारा दोबारा से उपयोग कर ली जाती है। और कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का जो यौगिक होता है ना, उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और नाइट्रोजन गैस वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा इस तरीके से स्थिर रहती है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको नाइट्रोजन चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।